सब कोई बराबर है, चाहे वो यादव, चाहे पंडित जी हो, चाहे राजपूत हो, चाहे भैया हो, काहे के लिए जाती है जानकार होगा। जिसका 90% का प्रॉपर्टी है, 10% वाले का कब्जा है। कोर्ट में कब्जा किसका है? थाना में कब्जा किसका है? बड़े बड़े अपार्टमेंट में कब्जा किसका है? भूमियार, पंडित और राजपूत, बस तीन ही जाति है, बाकी सब खत्म। जब सरकार बन सकता है हिंदू मुस्लिम करके, तो जाति जनगणना काहे नहीं हो सकता? जब 90 जिसके पास 90 का संख्या है उस पे 10% राज कर सकता है, तो काहे नहीं होगा जी? उसको अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए? पढ़ेगा हम तो राज करिएगा। थाना बाटे बाभन के जमीन में, थाना बा भूयार के जमीन में, सारवा के टांगले हम घर से, जाति जनगणना करा भी यही है। तो 1990 में जिसका सरकार था उसका मुर्दाबाद का नारा लगा दे एक बार, लगा दे। 1990 में जिसका सरकार था उसका नारा लगा दे मुर्दाबाद। आप बोलो ना किसके गोद में कौन बैठा है? हमारे बाप दादा ने उस समय कांग्रेस को वोट दिया जब वहाँ पे शास्त्री जी, सरदार पटेल जी, अम्बेडकर जी जैसे नेता हुआ करते थे। अरे जितना भाजपा चोरी किया है जितना कौन किया है? भाजपा जितना जो ट्रेन में दिया, नवासी में गरीबी बहुत रही, वो घर 140 करोड़ एक रात के दे के लोग डांसर से डांस पार्टी लोग करवा रहा था बिहार में। ममता कुलकर्णी ने 130 करोड़ 1 करोड़ 30 लाख रुपया ली थी, जो उनकी आज के 7 करोड़ है। जातीय जनगणना कभी नहीं होगा, नहीं उसको होने देंगे हम लोग। काहे के लिए? जब गरीबी जाति देख के आती है या भूख जाति देख के आता, बताइए। राहुल गांधी बहुत कुछ बोलते हैं, बोलते हैं जाति आधारित गणना, वो तो कुछ भी बोलेंगे। ऑपोजिशन का क्या काम है? सत्ता विपक्ष वाले का क्या काम है? विरोध करना। राहुल गांधी 20 दिनों के अंदर दूसरी बार बिहार दौरे पर थे और उन्होंने फिर से जिस तरह से जाति आधारित गणना बिहार में हुआ था उसे फर्जी करार दिया और साथ ही साथ संविधान को लेकर के बहुत बात बोल गए हैं। कहें कि संविधान जो है वो खतरे में, लोगों से ही जान लेते हैं। संविधान खतरा में जी? बिल्कुल खतरे में नहीं है। राहुल गांधी तो बोल गए। राहुल गांधी बहुत कुछ बोलते हैं, राहुल गांधी बहुत कुछ बोलते हैं, बोलते हैं जाति आधारित गणना, वो तो कुछ भी बोलेंगे। ऑपोजिशन का क्या काम है? सत्ता विपक्ष वाले का क्या काम है? विरोध करना, उसके अलावा इनका कोई काम है नहीं है। उम्र किनका हो गया? पीएम का सपना देख रहे हैं, उम्र देख रहे हैं। युवा है ना? हाँ, 54 साल का युवा कहिएगा। 70 साल में लोग धरती छोड़ के स्वर्गवास हो जाते हैं और 54 साल के आप युवा बता रहे हैं। राहुल गांधी युवा नहीं है? कौन कह रहा है युवा है? कौन कह रहा है युवा है? बताइए, बताइए कि राहुल गांधी कौन युवा कह रहा है? राहुल गांधी अगर युवा कर रहा है तो ये क्या आपको बुजुर्ग लग रहे हैं? क्या युवा नहीं है? 60 साल के युवा? भैया आपका दिमाग सही है ना? 60 साल के युवा, 60 साल के युवा है। मुगल संतान। राहुल गांधी युवा नहीं है? राहुल गांधी युवा नहीं है? युवा कैसे होगा? 54 साल का आदमी युवा होता है? अरे युवाओं के लिए बात करता है, युवाओं के बारे में सोचता है, युवाओं के बारे में पहल करता है, वो युवा के बारे में बोलता है। लेकिन व्हाट्सएप बिहार लोग हैं, बिहार में जो जाति आधारित गणना वो फर्जी है। देखिए पूरे बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि हमारे गांव पे नहीं पहुंचे हैं, तो हमको लगता है कि फुल्ली तरह से एक मतलब फुल बहुमत में इसमें करवाया जाए उसको। ठीक है, एक मतलब करवाया जाए। बहुत सारे लोग का शिकायत है कि मेरे गांव पे नहीं पहुंचा है, बहुत सारे लोग का। जातीय जनगणना कभी नहीं होगा, नहीं उसको होने देंगे हम लोग। काहे के लिए? जब गरीबी जाति देख के आती है या भूख जाति देख के आता, बताइए। काहे के लिए जातीय जनगणना होगा? क्या जब सब कोई बराबर है, सब कोई बराबर है, चाहे वो यादव, चाहे पंडित जी हो, चाहे राजपूत हो, चाहे भैया हो, काहे के लिए जातीय जनगणना होगा? बताइए ना हमको। कहाँ बराबर है? कहाँ बराबर है? हाँ भाई, जिसका 90% का प्रॉपर्टी है, 10% वाले का कब्जा है। कोर्ट में कब्जा किसका है? थाना में कब्जा किसका है? बड़े बड़े अपार्टमेंट में कब्जा किसका है? थाना में जो पड़ेगा वही जाएगा। जाति जनगणना होना चाहिए, थाने में जो पड़ेगा वही जाएगा, समझे? हर कीमत पे होना चाहिए, और ये राज्य में बिहार में नहीं पूरे देश में होना चाहिए। कि थाना भी किसी जाति के लोग के जमीन में थाना है? कहता है कि कुछ विशेष तीन ही जाति बना है, भूमियार, पंडित और राजपूत, बस तीन ही जाति है, बाकी सब खत्म। जब सरकार बन सकता है हिंदू मुस्लिम करके, तो जाति जनगणना काहे नहीं हो सकता? जब 90 जिसके पास 90 का संख्या है उस पे 10% राज कर सकता है, तो काहे नहीं होगा जी? उसको अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए? पढ़ेगा हम तो राज करिएगा। तो लाया था कौन? पढ़िएगा, हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। मेरे से ज्यादा डिग्री लेके बैठा हुआ है, मेरे से ज्यादा डिग्री लेके बैठा हुआ है। वही कोई भी पढ़े, डिग्री है तुम्हारे पास? सुनिए ना, कौन सा डिग्री है तुम्हारे पास? कौन 50 साल के होंगे तभी हमें रहेगा।
ये सब है, आंख बंद करके जो बोलते हैं ना, अंधभक्त लोग को दिखाई नहीं देता, खाली सुनाई देता, वही वाला हाल है। क्या लेके चल रहा है तुम? कौन सा डिग्री है? तुम चल रहा है नेता के पीछे पीछे बात कर रहा है। जो जाति जनगणना बिहार में होगा, देश में भी होगा, जो पढ़ेगा उसको वो एग्जाम क्वालिफाई करे, डीएम एसडीएम एसपी डीएसपी बनेगा। कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? जहाँ पेपर लीक हो जा रहा है तुम्हारे सरकार में, जहाँ लाठी खा रहा है, कैसे रोजगार मिलेगा युवा को? क्या हुआ? जाति जनगणना का 5 को फायदा हम बताते हैं। पहले फायदा ये होगा, मेरा 20% जनसंख्या है, हम तुमको घर से उठा लेंगे। हाँ, घर से उठा लेंगे। और दूसरा बता रहे हैं, जिसका जहाँ आबादी होगा वहीं पे उस जात का टिकट मिल जाएगा। और तीसरा, और बाद थाना बाटे बाभन के जमीन में, थाना बा भुइयार के जमीन में, सारवा के टांगले हम घर से जाति जनगणना करा भी यही है। वो जमीन में आए वहीं पे किसी का भी हम उतना कहाँ से लाए हैं लोग? जाति के बारे में नहीं जानते हैं। जमीन कहाँ से लाए हैं? बात हो रहा है इधर। वक्त को क्या मतलब है? अभी यहाँ बात हो रहा है युवा को रोजगार का, जाति जनगणना का, तो आप कहाँ लेके जा रहे हैं? आप कैसे बोले ब्राह्मण का जमीन कहाँ है? आप बोले अरे हम नाम नहीं लिए, किसी जाति का नाम लिए तो बताए हमको। हाँ, तो हम तो यही नाम ले रहा, जाति का तो हम नाम ही नहीं ले रहे हैं। जब भूख और गरीबी जाति देख के नहीं आती है तो जाति के नाम पर आरक्षण नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। अम्बेडकर जी ने कहा था 50% से ज्यादा आरक्षण जाति के नाम पे नहीं मिल सकता है, तो अम्बेडकर जी का बात नहीं टाला जाएगा यहाँ पे। अम्बेडकर जी के हिसाब से चलेगा देश। अम्बेडकर जी ने स्पष्ट कहा है मैक्सिमम 50% जो कि मिल चुका है। अम्बेडकर जी ये बोले थे कि विरोधी का जितना भी नेता सबको जेल में डालो। अम्बेडकर जी ये भी बोले थे यूसीसी लागू करो, काहे लागू कर रहे हैं? काहे लागू कर रहे हैं? करेगा जिसको करना चाहिए, काहे नहीं कर रहा है? तो काहे नहीं कर रहा है? अरे 2 तिहाई बहुमत कर देंगे। 2 तिहाई बहुमत एनडीए के पास 2 तिहाई बहुमत ताकत कर दिया। आरक्षण को बढ़ा के हम सरकार से प्रार्थना करते हैं, सरकार आरक्षण को बढ़ा के 100% कर दो, ठीक है? तब देखो ये देश और यहाँ की धरती कहाँ जाती है, ठीक है? कहाँ जाएगा? उठ के जाएगा, कदम है, उठ के चल जाएगा। सरकार इतना ही आरक्षण को दम देना चाहती है तो सरकार में दम है तो आरक्षण को 100%। इन्होंने पूछा कि इसके पास जमीन कहाँ से है, तो वर्क बोर्ड के पास थर्ड हाईएस्ट जमीन कहाँ से है? इंडियन आर्मी और इंडियन रेलवे के पास सबसे ज्यादा जमीन वर्क बोर्ड के पास है। उसके बारे में सवाल पूछा नहीं जा रहा। वोट बैंक खत्म हो जाएगा इन लोगों का। वोट बैंक और नहीं तो क्या, मुस्लिम वोट बैंक है। अरे ये लोग खुद बोल रहे थे मैं आरजेडी का समर्थक हूँ, उन लोग का वोट बैंक क्या है? हम कब बोले कि आरजेडी का समर्थक है? कब बोले? कल आप सारे चैनल पे बोल रहे थे, कल सारे नहीं आपने आरजेडी का पक्ष रखा हर चैनल पे, इसका मतलब समर्थक है उसके हर चैनल पे। युवा जकर बाप दादा बीजेपी के सपोर्टर, जकर बाप दादा कांग्रेस के सपोर्टर था, और बेटा कांग्रेसी बीजेपी के सपोर्टर बन के हमको हिंदू मुस्लिम कर सिखाएगा? राजद तो कांग्रेस से खुद में हाँ लगे ना कांग्रेस के बता सुनो, कांग्रेस सरकार में था ना, तो राजद कांग्रेस के साथ नहीं था, ठीक है? और यहाँ बाप बदलने वाला हमको सिखाएगा। जब बीजेपी सरकार में तो बीजेपी के साथ राजद नहीं है। पहली बार जब लालू प्रसाद यादव बने थे तो समर्थन कम लेके बोले हैं। अरे लालू किसके ऊपर आप नाम लेके बोले हैं, उसके पास बहुमत था तब लास्ट में समर्थन तो वही बोल रहे हैं 1990 के। ये लोग बार जाते हैं 1990 में, तो 1990 में जिसका सरकार था उसका मुर्दाबाद का नारा लगा दे एक बार, लगा दे। 1990 में जिसका सरकार था उसका नारा लगा दे मुर्दाबाद। आप बोले ना किसके गोद में कौन बैठा है? हमारे बाप दादा ने उस समय कांग्रेस को वोट दिया जब वहाँ पे शास्त्री जी सरदार पटेल जी अम्बेडकर जी जैसे नेता हुआ करते थे, इंदिरा गांधी राजीव गांधी जैसे नेता होते थे। उस समय हमारे बाप दादा ने वोट दिया था। अब उस लेवल का नेता नहीं है, हम लोग वोट नहीं देते हैं। 1990 में जब पहली बार मुख्यमंत्री लालू यादव बने थे तो बीजेपी अब तो 33% बीजेपी नहीं जनता दल 33 का समर्थन था, तो उनका मुर्दाबाद का नारा लगा दे। आज बड़ा ही लोग बीजेपी मुर्दाबाद। लालू जी का सबसे ज्यादा अपमान किया ना तो इंदिरा गांधी जी ने करवाया था, मीसा एक्ट में उनको जेल इंदिरा जी ने भिजवाया था। तो आज तो लालू जी उनसे गठबंधन किए हुए हैं, और जो भाजपा यानी कि जनता दल जो उसमें हुआ करती थी 33 विधायक देकर उनको सीएम बनाई, उनसे लालू जी को बैर है। तो जो उनको पहली बार सीएम बनाया उनसे बैर है। अरे जितना भाजपा चोरी किया है जितना कौन किया है? भाजपा जितना जो ट्रेन में दिया अरे हाँ बेचा नहीं तो नहीं बेचा। लालू क्या सबको बताओ बड़ा
क्या तेरा पता है जेल बिच गया, सेल बिच गया, तो खड़े कहाँ पे हैं? दूसरे जमीन पे लालू के नवासी में नीतीश कुमार का मोदी की दल है उसका छर्रावा देख के ना तुम क्या दुबाई कर रहे हैं नहीं नहीं चाचा, रेल अगर बेच दिया, आप खड़े किसके जमीन पे हैं? भारत के रेल के जमीन पे है ना, भारत के रेल का जमीन है। नवासी में गरीबी बहुत रही, वही घड़ी 140 करोड़ एक रात के दे के लोग डांसर से डांस पार्टी लोग करवा रहा था बिहार में। ममता कुलकर्णी 130 करोड़ 1 करोड़ 30 लाख रुपया ली थी, जो उनकी आज के 7 करोड़ है। तो बिहार गरीब कहाँ है? वो डांसर पार्टी यहाँ बिहार में डांसर पार्टी की जरूरी है। डांसर पार्टी चाहिए नहीं, हमें तो भाई शिक्षा पर टैक्स माफ करने वाला, रोजगार देने वाला पार्टी चाहिए। क्या बोल रहा था? सुनाए भाव जाए ललटेनिए काम आई असही में ललटेने के घर चल गए, एलईडी आ गया, घर में एलईडी लगाए हो। साहब मेरा युवक जिंदाबाद। लालू जी के सरकार में कहा जाता है, बात समझिए, लालू यादव के बारे में कहा जाता है कि लैंड फॉर जॉब मामले, जमीन के कहा जाता है कि लालू यादव जब सरकार में थे तो जमीन लेकर के नौकरी दिए, तो बात सच्चाई है? कौन कहता है कौन कहता है? निशामुद्दीन ने क्या फला के जमीन दिया है? कक्कर जमीन लिया है? गलत है, उन्होंने गलत करे कि केस चल ये रहा है। घोटाला क्या? सुनो, चारा से घोटाला। अरे 50 मन चावल है, उनसे 5 किलो चावल 1 मन निकालेगा तो पता चलेगा। मतलब लालू यादव निकाल लिए, लालू यादव क्या निकाला? लालू यादव घोटाला किया तो कोई पता नहीं चला। अब मोदी किया, सब पूरे इलाका हर जगह जान गया। कहा जाता है कि लालू यादव जिस समय में थे उस समय घोटाला किए थे, चारा खा गए थे गाय वाला। तोरा घरे खा गया है लालू यादव? तोरा घरे खा गया है? नहीं बोला जाता है, बोला जाता है तेरा घरे खा गया है। लेकिन लालू लाल है।